हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट जो कि आपको आने वाली कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही नए वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट कर देते हैं। ए चाइल्ड विथ लो ब्लड ग्लूकोज लेवल is not able to do glycogenolysis or gluconeogenesis, which enzyme is missing in this child। तो देखिए सबसे पहले वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ओके, मतलब क्या है कि ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा है जो कि हमारे लिवर में स्टोर होते हैं। और ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसका मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। जैसे कि क्या यूज करेंगे, फिर प्रोटीन या फिर फैट का यूज करेंगे ताकि हमारी बॉडी की एनर्जी डिमांड पूरी हो सके। तो ऐसी दोनों कंडीशन बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो इस बच्चे में ऑब्वियसली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी हो सकती है। नेक्स्ट, मॉडरेट हाइपोथर्मिया इन द न्यूनेट इज डिफाइंड एज एन एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ। तो जब एक्सिलरी टेम्परेचर 32 टू 35.9 डिग्री सेल्सियस होता है तो हम इसको मॉडरेट हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सीवियर हाइपोथर्मिया कब कहेंगे। नेक्स्ट, सोय बेस्ड फॉर्मूलाज आर गिवन टू अ चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया बिकॉज, क्यों दे रहे हैं सोया बेस्ड फॉर्मूला? बिकॉज दिस चाइल्ड इज हैविंग लैक्टेट एक्टिविटी डिक्रीज। ओके, तो लैक्टेट इंटॉलरेंस हो सकता है बच्चे के अंदर, दैट इज व्हाई वी आर गिविंग सोया बेस्ड फॉर्मूलाज। नेक्स्ट, द बर्थ वेट ऑफ ए बेबी बिकम 4 टाइम्स एट द एज ऑफ। तो 4 गुना कब हो जाता है बच्चे की बर्थ का वेट? तो बर्थ वेट हो जाता है 24 मंथ पे 4 गुना हो जाता है। तो ट्रिपल कब होता है? तो ट्रिपल 1 ईयर पे होता है और डबल होता है 6 मंथ पे। ओके, तो ये सारे आंसर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज इज नोन एज। तो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ इमेच्योर डब्ल्यूबीसी, इसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। अनकंट्रोल्ड है, ओके, और इमेच्योर है डब्ल्यूबीसी, ओके, तो इस कंडीशन को ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट, डेफिनाइट डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया इज बेस्ड ऑन। तो ल्यूकेमिया का डेफिनाइट डायग्नोसिस है ऑन द फ्लो साइटोमेट्री। ओके, फ्लो साइटोमेट्री करते हैं for the definite diagnosis of leukemia. Next, in a neonatal, a large size 8 French plastic orogastric tube cannot be passed into the stomach. The neonate is suffering from। अगर एक बच्चे के अंदर हम 8 फ्रेंच गॉज की ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब पास नहीं कर पा रहे हैं तो ये बच्चे के अंदर प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तो दिस बच्चा में हैविंग द इसोफेजियल अट्रेसिया। अट्रेसिया का मतलब इसोफेगस नैरो होना या चपटा होना। ओके, नेक्स्ट, विच एनेबल ब्लड टू मेंटेन इस अल्कलैनिटी। तो कौन ब्लड की अल्कलैनिटी को मेंटेन करता है? तो हमारा आंसर है प्रोटीन्स। नेक्स्ट, इन रीनल ट्रांसप्लांटेशन द किडनी ग्राफ्ट इज प्लेस्ड इन। तो किडनी ग्राफ्ट हमारी एंटीरियर इलियाक फोसा में प्लेस करते हैं। ओके, हमेशा याद रखना, हम किडनी की जो नॉर्मल पोजीशन है वहां पे हम ट्रांसप्लांटेड किडनी नहीं रखते हैं, हम रखते हैं इसको एंटीरियर इलियाक फोसा के अंदर। ओके, नेक्स्ट, द यूएनओ अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ ए चाइल्ड ऑन। तो ये 12 नवंबर 1959 में यूएनओ ने चाइल्ड्स के राइट को अडॉप्ट किया था। ओके, फॉरेन बॉडी इंजेक्शन इज कॉमन इन। तो ये जो फॉरेन बॉडी मतलब क्या कि जैसे बच्चा कॉइन खा लेता है या फिर बच्चा कोई गोली खा लेता है या फिर बच्चा जो खेलने वाला कोई चीज है उसको मुंह में डाल देगा। ये कॉमनली 1 से 3 साल के बच्चों में क्यों होता है सर? क्योंकि हमें सिखाया गया है थियरी। ओके, थियरी जिसके अंदर सबसे पहली स्टेज आती है
ओरल स्टेज, ओके। और बच्चा अपनी ओरल डिमांड को कंप्लीट करने के लिए जो भी हाथ में मिलेगा वो सीधा मुंह में डाल देता है, ओके। दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन 1 to 3 years ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट, फर्स्ट साइन ऑफ जनरलाइज्ड टिटेनस इज, तो जनरलाइज्ड टिटेनस का फर्स्ट साइन होता है ट्राइसमस, ओके। ट्राइसमस इज द जनरलाइज्ड टिटेनस का फर्स्ट साइन। नेक्स्ट, बाय 2 year, मतलब 24 मंथ पे द वेट ऑफ द चाइल्ड बिकम 4 times बाय द बर्थ वेट, ओके। क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछते हैं। नेक्स्ट, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी इज डिसीज इज, ओके। तो ये हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये मेनिंजाइटिस का डिसीज है। नेक्स्ट, साइकोसोशियल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज प्रपोज्ड बाय, साइकोसोशियल, तो साइकोसोशियल दिया गया है आपका इरिक्सन ने, ओके। तो एक और थियरी आती है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थियरी विच इज गिवन बाय सिगमंड फ्रूड। नेक्स्ट, ओरल पोलियो वैक्सीन इज आल्सो नोन एज, तो ओरल पोलियो वैक्सीन को सेबिन्स वैक्सीन भी हम कहते हैं। अब आपका आया है आईपीवी, ओके। तो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, ओके, जिसको हम साल्क वैक्सीन कहते हैं, ओके। पोलियो का वैक्सीन का ओरल का डोज कितना है सर, तो 2 बूंद। बट यहां पे एक चीज याद रख लेना, पोलियो के 2 बूंद, बट अगर आपको रोटा वायरस पूछा गया तो रोटा वायरस के हम 5 बूंद देते हैं, ओके। और ओरल एक और वैक्सीन या विटामिन देते हैं हम, तो वो है विटामिन ए, ओके। एट 9 मंथ पे 1 ml, और उसके बाद हम 2 ml डोसेस बच्चे को अप टू 5 years तक देते हैं एवरी 6 मंथ, ओके। नेक्स्ट, क्लोराइड प्लेक्सस ट्यूमर रिजल्ट इन, तो क्लोराइड प्लेक्सस ट्यूमर रिजल्ट इन इंक्रीज इन द CSF प्रोडक्शन। नेक्स्ट, which index is used in the defining newborn with intrauterine growth retardation, तो पोडेंड्रल इंडेक्स ये इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन की मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ आइसोलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ चाइल्ड विथ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज, तो एक बच्चा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का है तो इसको कितनी टाइम तक, कितने समय तक हम आइसोलेट करेंगे, तो इस बच्चे को हम फॉर 48 आवर आफ्टर इनिशिएटिंग एंटीबायोटिक थेरेपी हम बच्चे को आइसोलेट करके रखेंगे। नेक्स्ट, डोज ऑफ डाइजिपाम यूज इन द चिल्ड्रन, देखिए चिल्ड्रन के जो भी डोज होते हैं वो डिपेंड ऑन वेट होते हैं। हमेशा याद रखना बच्चे का वजन कितना है ये हमें सबसे पहला पता होना चाहिए, बिकॉज बेस्ड ऑन दिस वेट हम बच्चे की डोसेस को डिसाइड करते हैं, ना कि हाइट और एज, ओके। तो बच्चे का अंदर हम डाइजिपाम देते हैं 0.3 mg पर kg बॉडी वेट, ओके। नेक्स्ट, द वैक्सीन्स गिवन एट 6th वीक ऑफ एज इज, मतलब 1.5 महीने में कौन सी वैक्सीन देते हैं, तो हम पेंटाफायू, ओके, जिसके अंदर 5 प्रकार के वैक्सीन होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है पेंटाफायू में कौन से 5 वैक्सीन होते हैं, ओके। तो ये हम 1.5 महीने में हम देते हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टिपेशन कैन ऑकर इन अ न्यूबॉर्न इन्फेंट इन विच कंडीशन, तो कौन सी कंडीशन में न्यूबॉर्न के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो आपका आंसर है कंजेनाइटल मेगाकोलोन, ओके, जिसको हम हर्शस्प्रंग डिसीज भी कहते हैं। नेक्स्ट, द बेस्ट पोजीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ कार्डियक मर्मर इन ए चाइल्ड इज, तो चाइल्ड के अंदर कार्डियक मर्मर असेस करने के लिए कौन सी बेस्ट पोजीशन है, तो हमारा आंसर है स्टैंडिंग पोजीशन। नेक्स्ट, इन एन इन्फेंट एट विच एज पोस्टीरियर फंटानेल इज क्लोज्ड, तो पोस्टीरियर फंटानेल क्लोजेस एट 6 to 8 वीक ऑफ एज, जिसको हम 1.5 महीना कह सकते हैं, ओके। बट एंटीरियर फंटानेल क्लोजेस एट 18 मंथ, ओके, या फिर 1.5 साल हम कहेंगे। पोस्टीरियर फंटानेल का शेप कैसा है सर, ट्राइंगुलर शेप है, एंटीरियर फंटानेल का शेप होता है डायमंड शेप। एंटीरियर फंटानेल के अंदर 4 सूचर लाइन, ओके। पोस्टीरियर फंटानेल के अंदर, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट, व्हेन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अपीयर इन अ न्यूबॉर्न बेबी, तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस
occurs on the second day, okay, but pathological jaundice within 24 hours में हो जाता है, that is why it is called as pathological jaundice. Next, the dose of OPV is, तो OPV का डोज है 2 ड्रॉप, okay. Next, following OPT immunization a child develops swelling, tenderness and injection site, okay, tenderness at injection site, a low grade fever and malaise. What appropriate nursing reaction is? So this is the expected reaction at and teach them how to manage. Next, blood glucose value less than in hypoglycemia. तो हाइपोग्लाइसीमिया कब कहेंगे? जब हमारी ब्लड ग्लूकोज वैल्यू 40 mg/dl से नीचे चली जाएगी तो हम हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे. इन अ बेबी ऑफ ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज डन टू एग्जामाइन, तो बेबी के अंदर ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन किसके लिए करते हैं? हम ईयर की एग्जामिनेशन में. तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते दौरान हम ईयर पिन्ना को कैसे पुल करेंगे. ओके, तो ये थी हमारी 25 गोल्डन पॉइंट. थैंक यू. तो ये थे आज के हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही नए वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे. अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप जहां से मुझे डायरेक्टली संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो. दिस इज माय फेसबुक पेज, जहां से आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हो. दिस इज माय टेलीग्राम चैनल लिंक, जहां से आप डेली टेलीग्राम क्विज के लिए मुझे यहां से फॉलो कर सकते हो. एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम पेज, जहां से आप मुझे इंस्टा एजुकेशनल रील्स के लिए फॉलो कर सकते हो. थैंक यू.